यदि आपके घुटनों में दर्द है या डॉक्टर ने आपको घुटने की सर्जरी कराने के लिए बोला है, ऐसी स्थिति में यदि ये 5 काम आप पूरी ईमानदारी से करते हैं तो पॉसिबल है आप अपने घुटने की सर्जरी से बच सकें और अपने घुटनों के दर्द के अंदर डिजायर्ड रिजल्ट और रिलीफ पा सकें। देखिए, इसमें सबसे पहला काम आपको करना है अपने वजन पर कंट्रोल। जी हां, आपका वजन आपके बॉडी के ऊपर मैकेनिकल प्रेशर डालता है। घुटनों पर, कमर पर एक्स्ट्रा प्रेशर आता है जिसके कारण आर्थराइटिक चेंजेस तेजी से आगे बढ़ते हैं। दूसरा, बॉडी के अंदर जो फैट होता है वो सूजन पैदा करने वाले कुछ तत्वों को निकालता है जिन्हें साइटोकाइंस कहते हैं। ये साइटोकाइंस जोड़ों में जाकर के सूजन पैदा करते हैं जिससे नर्व एंडिंग्स इरिटेट होती हैं, उनमें जलन होती है और जब ये जलन और बढ़ जाती है तो ये दर्द का रूप ले लेती है। तो अब सबसे पहले वजन घटाने के लिए 2 प्रमुख चीजें हैं। पहला, आप ये कैसे जानेंगे कि आपका वजन कितना बढ़ा हुआ है? क्योंकि आज के दिन में लोगों के न्यू नॉर्मल्स भी चेंज हो गए हैं। उनका वजन बढ़ा हुआ है, उन्हें लगता है कि ये तो नॉर्मल है क्योंकि आजू बाजू सभी लोगों का वजन बढ़ रहा है संभ्रांत घरों के अंदर। तो ऐसी स्थिति में नॉर्मल वजन समझ पाने के 2 आसान तरीके हैं। पहला, आप अगर महिला हैं, आपकी हाइट सेंटीमीटर में निकालें। अगर ये हाइट 160 सेंटीमीटर है तो उसमें से 105 माइनस करें, मतलब 55 किलो आपका आइडियल वेट है। उसी तरह यदि आप पुरुष हैं, आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो पुरुष के लिए आप उसमें से 100 माइनस करें, मतलब आपका वजन 70 किलो आइडियल वेट है। अगर इससे ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको मेहनत करनी होगी वजन घटाने के लिए। और दूसरा तरीका बहुत ही आसान है जानने के लिए कि आपका वजन बढ़ा हुआ है या नॉर्मल है। आपको एक साधारण सी एक्टिविटी आपके घर में करनी है। देखिए, मैंने उसका फोटो स्क्रीन पर दिखाया है। यदि आपके हस्बैंड आपके लिए ये एक्टिविटी कर सकते हैं और अगर 5 कदम भी आगे बढ़ सकते हैं तो मान के चलिए आपका वजन नॉर्मल है और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। परंतु यदि ये संभव नहीं है तो डेफिनेटली आपका वजन ज्यादा है और आपको इसकी चिंता करनी चाहिए। अब वजन किस तरह कम करें, ये बहुत ही अधिक चैलेंजिंग हो जाता है एक उम्र के बाद। कुछ लोग डाइट के तरीके से वजन घटाना चाहते हैं, कुछ लोग एक्टिविटी बढ़ा के घटाना चाहते हैं। अब अगर एक्टिविटी बढ़ाते हैं तो जोड़ों के अंदर दर्द हो रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर मुश्किल हो जाता है एक्टिविटी बढ़ा पाना। और अगर डाइट करते हैं तो उससे भी वजन नहीं घटता कई लोगों का। पर ध्यान रखिए, इंटरनेशनली वजन घटाने का एक ही स्टैंडर्ड तरीका है। हमारे शरीर में एनर्जी के 2 सोर्स होते हैं, एक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है फैट। हमको फैट हमारे शरीर में घटाना है वजन घटाने के लिए। तो जो एनर्जी का सोर्स है हमारे बॉडी में, प्राइमरी सोर्स है कार्बोहाइड्रेट, सेकेंडरी सोर्स है फैट। तो जब तक शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं घटेगा, फैट बर्निंग का नंबर नहीं लगेगा। और कार्बोहाइड्रेट घटाने के 2-3 तरीके ही हैं। देखिए, पहला तरीका क्या है, आप अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट लेना कम कर दें। दूसरा तरीका क्या है, आप अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस के जरिए से, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो उससे आपके खून की शक्कर जल्दी से जल्दी बर्न होगी, शक्कर घटेगी तो फैट बर्निंग शुरू हो जाएगी, आपका वजन घटेगा। और तीसरा तरीका है आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, उपवास करें। जी हां, और यदि उपवास करते पे आपको फूड क्रेविंग हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है उपवास में, फूड क्रेविंग, भूख लगती है जोर की, फ्रिज तोड़ें और कुछ खाएं। तो ऐसी स्थिति से निपटने में हेल्प करता है स्टार वॉक या इसके जैसे प्रोडक्ट। इससे होता क्या है, सबसे पहले ये आपके बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट की बर्निंग को फास्ट कर देता है, जिससे आपको डाइट करते समय वीकनेस नहीं आता। दूसरा, जो आपका भोजन है उसके अंदर फैट के एब्जॉर्प्शन को घटा देता है और आपके वेट लॉस में कंट्रीब्यूट करता है। तो सबसे पहले अपना वजन घटाने पे फोकस करें और इसके बाद में दूसरे नंबर पर जो हमें एक्टिविटी करनी है वो है हमारे पैरों में आई हुई डिफॉर्मिटी।
जी हां, अक्सर आपने आर्थराइटिस के मरीजों में देखा होगा, या तो उनके पैरों में ऐसी बोइंग डिफॉर्मिटी आ जाती है या फिर नॉकनी डिफॉर्मिटी 10% केसेस में आती है। और जब तक ये डिफॉर्मिटी आप ठीक नहीं करेंगे, जो आपके पेन की सीवियरिटी है वो कम नहीं होगी। और इसकी वजह क्या है, एक छोटे से उदाहरण से हम समझते हैं। यदि मैं एक नॉर्मल इंसान को 20 या 25 साल के किसी लड़के या लड़की को बोलूं कि आप अपने टोज पर चलो, तो क्या यह पॉसिबल है कि वो लंबा समय चल सके? नहीं। वो 10-15 कदम चलने के बाद में उसके टोज में दर्द होने लगेगा, वो नहीं चल सकता। परंतु जहां आपके पैरों में बोइंग डिफॉर्मिटी है या नॉकनी डिफॉर्मिटी है, तो देखिए आपके पूरे शरीर का प्रेशर, जैसा मैंने फोटो में दिखाया हुआ है, बोइंग डिफॉर्मिटी के अंदर की तरफ आता है, एक पॉइंट के ऊपर आता है। वैसे ही नॉकनी डिफॉर्मिटी में बाहर की तरफ एक पॉइंट पर आता है। तो यदि पूरे शरीर का प्रेशर एक हिस्से पे आएगा तो डेफिनेटली आपका दर्द बढ़ेगा। आपका जो बॉडी का प्रेशर है वो इक्वली पूरे जॉइंट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अपनी डिफॉर्मिटी को करेक्ट करना है। और डिफॉर्मिटी करेक्ट करने के लिए क्या तरीका है, मैं अक्सर अपने वीडियोस में बताता हूं कि आप इसके लिए इंसोल्स का इस्तेमाल करें, बेल्ट लगा करके एक्सरसाइजेस करें जिससे आपके पैर सीधे हो सकें, जैसा मैंने स्क्रीन पर बताया है, या बेल्ट बांध करके रखें जिस तरह का आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और अगर इन तरीकों से आप अपनी डिफॉर्मिटी को ठीक नहीं कर पा रहे, तो ऐसी स्थिति में आप ब्रेस का उपयोग कर सकते हैं। ये आपके लिए डिफॉर्मिटी को करेक्ट करता है। तो डिफॉर्मिटी करेक्ट होने से आपके जोड़ों पर इक्वल प्रेशर आता है। अदरवाइज डॉक्टर भी आपकी कंप्लेंट्स को सुनकर के मजबूर हो जाते हैं ये कहने के लिए कि आप अपने जोड़ों की सर्जरी करा लें। और कई बार मैंने देखा है मात्र 25% कार्टिलेज खराब होने पर ही डॉक्टर्स उसको सलाह देते हैं कि आप अपने जोड़ रिप्लेस करा लें, जबकि उसकी जरूरत नहीं होती, पर वो मजबूर होते हैं आपको ये सजेस्ट करने के लिए। अब इसके बाद में तीसरी एक्टिविटी हमको क्या करनी है जिससे अपन अपने जोड़ों की सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं, वो हमें करनी है नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज। जी हां, 4 से 5 नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज आपको करनी है, जो आपको मैंने स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूं इसकी वीडियो। और ये वीडियो आप चाहें तो मेरे असिस्टेंट से मंगा सकते हैं, या मैं इसका लिंक आपको डाल के रखूंगा, वहां से आप कॉपी करके ले सकते हैं। तो ये नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करें बजाय 3 या 4 किलोमीटर रोज वॉक करने के, क्योंकि यदि आप अनवांटेड वॉक करेंगे तो आपके रहे सही कार्टिलेज भी आपकी खत्म हो जाएगी। तो उसे अवॉइड करें, नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करें। इसके बाद में चौथा, आप अपने जोड़ों में ओवर स्ट्रेसिंग और ओवर यूज को रोकें। देखिए, ओवर स्ट्रेसिंग से क्या मतलब है, ये बेसिकली लाइफ स्टाइल चेंजेस हैं। तो ओवर स्ट्रेसिंग में यदि आप मान लीजिए अपने घुटने को पूरा मोड़ते हैं तो ये अनवांटेड स्ट्रेस क्रिएट करेगा, जैसे पालती मार के बैठना या अनवांटेड सीढ़ी चढ़ना या देसी टॉयलेट का इस्तेमाल करना। तो क्या करें, कमोड सिस्टम यूज करें, पालती मार के ना बैठें, कुर्सी टेबल पे बैठें, अनवांटेड वॉक ना करें या सीढ़ियों पे ना चढ़ें। और ओवर स्ट्रेसिंग क्या है, लंबे समय तक किचन में खड़े होकर कुकिंग ना करें, लंबे समय तक वॉक ना करें, वजन घटाने के लिए या किसी और पर्पस से अनवांटेड वॉक ना करें। अगर आपको करना ही है तो आप देखिए, मैंने साइड में एक साइकिलिंग बताई हुई है, ये साइकिल आप चला करके अपने स्टेमिना और एंड्योरेंस को बिल्ड कर सकते हैं। ये साइकिल का भी मैं लिंक आपको नीचे दे करके रखूंगा, आप चाहे तो अमेजोन से परचेज करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके अपनाएं। इसके बाद में पांचवा और आखिरी, अगर आपके जोड़ों में सूजन है तो ठंडा सेकाई करें, अगर स्टिफनेस है गर्म सेकाई करें। यदि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ में मान लीजिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो उसकी दवाइयां समय पर लें। साथ में अगर फ्लैट फुट है, जैसे नॉक नी के केसेस में अक्सर फ्लैट फुट लोगों को होता है, तो उसके लिए फुट आर्चेस का प्रॉपर यूज करें। अब इन सब के बाद में जो मुख्य कारण आपके जोड़ों की सर्जरी का बनता है या आपके जोड़ों में दर्द का बनता है, वो एक ही है, और वो है आपके जोड़ों की कार्टिलेज का घिसते जाना।
उसकी मोटाई का कम होना, साइनोवियल फ्लूइड की क्वालिटी का बराबर से ना बनना, तो उसके लिए क्या किया जाए? इस प्रोटोकॉल के साथ में हमें कुछ सप्लीमेंट लेने होंगे जिससे हम अपनी घसती हुई कार्टिलेज जिसकी थिकनेस कम हो रही है उसकी केयर ले सकें, जोड़ों की सूजन की केयर ले सकें, साइनोवियल फ्लूइड की क्वालिटी की केयर ले सकें। तो हाल ही में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लखनऊ के साइंटिस्ट ने देसी पालक से एक एक्टिव इंग्रेडिएंट निकाला, टेरोस्पर्मिन सी। उस पर उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप किया, इसको यूएस में पेटेंट किया। इस मॉलिक्यूल को हमने हमारे प्रोडक्ट जॉइंट फ्रेश और ऑनटोस के अंदर डाला है। ये बढ़ती उम्र के साथ में जहां आपकी कार्टिलेज के सेल मल्टीप्लाई होना स्लो हो जाते हैं और उनमें डैमेज ज्यादा होता है बजाय नई कार्टिलेज बनने के, उनको स्टिमुलेट करता है जिससे नई कार्टिलेज सेल ज्यादा मात्रा में बनती हैं और आपकी कार्टिलेज की मोटाई घटने से रुकती है। तो जॉइंट फ्रेश या ऑनटोज का इस्तेमाल करें। साथ में ये आपके साइनोवियल फ्लूइड की क्वालिटी को इंप्रूव करता है और जोड़ों में जो सूजन आ रही है अंदर जिसके कारण आपकी गादियां गलने लगती हैं, तो उसके लिए आप दर्द निवारक गोलियां लंबे समय तक नहीं ले सकते क्योंकि उसे लेने से आपके लिवर और किडनी के ऊपर असर आता है। तो ऐसी स्थिति में आप 4 स्टेप या 4 स्टेप टोटल जैसा प्रोडक्ट लेते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, तो इससे आपके जोड़ों के अंदर सूजन और दर्द के अंदर कमी आती है जिससे आपके कार्टिलेजेस को गलने से बचाया जा सकता है, दर्द में आपको लाभ मिलता है। इसके साथ में हड्डियों के सपोर्ट के लिए अगर आप कैल्शियम विटामिन डी लेते हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर या किसी भी प्रकार की आर्थराइटिस में जोड़ों की सर्जरी को अवॉइड किया जा सकता है और डिजायर्ड रिजल्ट पाया जा सकता है। अब इसके बाद यदि आपकी आर्थराइटिस रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं, आप डेफिनेटली नीचे सबमिट करें या फिर 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए रजिस्टर करें। थैंक यू वेरी मच।